चलो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड ले लो बे। चलो क्या है लेफ्ट हैंड साइड? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर है मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर मत अप्लाई कर देना, क्योंकि अगर a माइनस बी द होल स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 टर्म हो जाएगा। और आपको जो आंसर चाहिए ना उसमें फ्रैक्शन है और 2 ही टर्म है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको एक काम करो, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। कैसे? कोसेक को लिख दो 1 बाय साइन, कॉट को लिख दो कॉस बाय साइन। क्लियर है? द होल स्क्वायर। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उनका कॉमन डिनोमिनेटर कर दो साइन थीटा और न्यूमरेटर को कंबाइन कर दो 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। क्लियर? अब इस स्क्वायर सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा बच्चा साइन थीटा स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा। तुमको मालूम है साइन और कॉस के बीच में एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, चलेगा? आइडेंटिटी यूज कर लो। ओके, और ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। इसको मत टच करो, इसको ब्रैकेट ओपन मत करो, क्योंकि आपको न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। हाँ, स्क्वायर नहीं चाहिए, उसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, आपने ये लिखा, मैंने आपको बताया कि 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, रेस टू 1000 करो, आपको ऑलवेज 1 ही मिलने वाला। तो यहाँ पे सपोज कर लो ये 1 का स्क्वायर है, आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर लो, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा द 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैच करो, ये दोनों देखो ब्रैकेट सेम है, ये स्क्वायर और ये सिंगल टाइम है, तो सिंगल टाइम स्क्वायर का एक टर्म उसको कैंसिल करेगा, आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और ये आपका राइट हैंड साइड। क्वेश्चन पूरा लिखो और हेंस प्रूव लिख दो। यहाँ पे और एक ध्यान दो कि अगर आपने आइडेंटिटी नहीं लिखा है तो बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, हाफ मार्क्स बोर्ड एग्जामिनर कट कर सकता है। तो आप प्लीज आइडेंटिटी मेंशन करो, कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, कौन से फॉर्मूलाज आप यूज कर रहे हो। क्लियर? चलो कॉपी कर लो। ओके चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते। सेकेंड क्वेश्चन है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A is equal to 2 sec A. Correct? Okay. Now take the left hand side. Left hand side क्या है इसका? लेफ्ट हैंड साइड है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइड बाय cos A। करेक्ट? ओके, अभी आपके पास मालूम है दो फ्रैक्शन है यहाँ पे, दो फ्रैक्शन को आप क्या करोगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। करेक्ट? अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है? यू हैव टू फर्स्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड एंड द न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट, एंड दोनों डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना बिकॉज इट्स द एलसीएम। मुझे बताओ फिर क्या होगा, cos A into cos A, cos square A प्लस 1 प्लस साइन A द होल स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉज ए। समझा इतना? ओके,
अभी यहाँ पे cos स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है मतलब आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो बोलो क्या आएगा, cos स्क्वायर ए प्लस 1 ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये समझा। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का ब्रैकेट ओपन मत करो बिकॉज तुमको जो आंसर चाहिए वो 2 सेके है और 2 सेके होता है 1 बाय कॉज ए। तो आपके पास ऑलरेडी 1 बाय कॉज ए है तो डिनोमिनेटर का ब्रैकेट ओपन मत करो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अच्छा मुझे बताओ, आपको आइडेंटिटी मालूम है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए? यस, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो आपको आइडेंटिटी यूज करना है। प्लीज मेंशन करो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज कर रहे हो, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्लियर? तो चलो मुझे बताओ cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1। तो 1 प्लस यहाँ पे एक 1 है और 2 इंटू साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है और 2 प्लस 2 साइन ए में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन ए। 1 कैसे बचा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो गया था और आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करो इंटू कॉस ए। अभी आप 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए को कैंसिल कर दो, आपके पास बचा 2 इंटू कैंसिल हुआ तो 1 आया, तो 1 अपॉन कॉस ए। और मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। ओके, तो आपको राइट हैंड साइड मिला। फिर से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिखो एंड राइट हैंड स्क्रू, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क्स के लिए। क्लियर? कॉपी कर लो। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक होगा, बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है कभी कभी ये क्वेश्चन। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। करेक्ट? अच्छा अभी यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अच्छा आप इसको दो वे से कर सकते हो, या तो आप tan थीटा को sin बाय cos थीटा लिखो, cot थीटा को cos बाय sin, cot थीटा को cos बाय sin, tan थीटा को sin बाय cos। या तो आप इससे कर लो, या तो दूसरा है कि जहाँ पे cot थीटा प्रेजेंट है ना उसको 1 बाय tan थीटा। अब कोई भी मेथड से करो आपको सेम आंसर ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ cot थीटा को 1 बाय tan थीटा, तो मुझे मिलेगा tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय tan थीटा। हाँ खाली cot थीटा को करना, tan थीटा को नहीं करना, खाली cot थीटा को कन्वर्ट करो 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ओके, अभी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है देखो, तो इसमें क्रॉस कर लो। न्यूमरेटर में खाली tan थीटा है, डिवाइड बाय tan थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। क्लियर? प्लस अभी यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं मतलब सर 1 होता है। तो ये होगा क्या, ये होगा 1 बाय tan थीटा और ये रेसिप्रोकल होके 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। समझा सबको? ओके, अभी फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है। तो अगर न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है तो या तो आप इसको बाय 1 कर सकते हो, डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो बाय 1 है, और वो पूरा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ही है, तो ये डिनोमिनेटर अब रेसिप्रोकल हो जाएगा और आपको मिलेगा
टेन थीटा इंटू रेसिप्रोकल होके ये होगा टेन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस वन, और यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन के बीच में इंटू साइन है तो इंटू हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा। ओके समझो? ओके ए इंटू कर लो, ये क्या हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस वन, और ये होगा वन अपॉन tan थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा। यहां तक तो हो गया आपका। अभी इसके बाद ना बहुत डिफिकल्ट है, इसके बाद डिफिकल्ट सॉल्विंग नहीं है, डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे देखो आप दोनों का डिनोमिनेटर को कंपेयर करो, इसके डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस वन है और इसके डिनोमिनेटर में वन माइनस टेन थीटा और एक टेन थीटा भी प्रेजेंट है। तो हमने मालूम है एलसीएम में हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो मैं सबसे पहला सेम करने के लिए जो एक्स्ट्रा टेन थीटा प्रेजेंट है ना, मैं इसको ये फ्रैक्शन को इंटू करता हूँ, तो मुझे मिलेगा tan क्यूब थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर इंटू tan क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस वन, प्लस इसका तो ऑलरेडी सेम था तो tan थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा। अभी फिर से डिनोमिनेटर देखो, पूरा डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ है, ये tan थीटा है, ये tan थीटा है, सेम है सर, बट ये tan थीटा माइनस वन है और ये वन माइनस tan थीटा है। मैथ्स में ना एक रूल है, a माइनस बी ना मैथ्स में कभी भी b माइनस ए को इक्वल टू नहीं है, बट इसको इक्वल टू कर सकते हो। कैसे? अगर आपने इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई और माइनस वन से डिवाइड कर दिया, तो सेम जब आप माइनस वन से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है आपका a माइनस बी, और ये डिवाइड बाय जो माइनस वन है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में वन का कोई मीनिंग नहीं होता, वन रखो या मत रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये डिवाइड बाय माइनस वन ये साइड में आ जाता है, तो ये हो जाता है माइनस इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो a माइनस बी को अगर आपको b माइनस ए करना है तो आपको a माइनस बी से माइनस वन को इंटू करना पड़ेगा, समझा? a माइनस बी से अगर आपने माइनस वन से माइनस से इंटू किया तो ये पूरा कन्वर्ट होके b माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखो, ये कॉन्सेप्ट यूज करना, और इसका ब्रैकेट सेम करना, मतलब ये टेन थीटा माइनस वन है और ये वन माइनस टेन थीटा है, तो अगर मुझे वन माइनस टेन थीटा मतलब a माइनस बी को b माइनस ए करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस से इंटू। ओके तो देखो ये होगा क्या, ये हो जाएगा वन अपॉन ओके टेन थीटा कन्वर्ट होके होगा आपका टेन थीटा माइनस वन, लेकिन बाहर कौन आएगा, माइनस साइन आएगा, क्योंकि फिर अगर आपने माइनस साइन अंदर लिया तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा और ये प्लस वन। क्लियर है? ये ध्यान देना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस सम को सॉल्व करने के लिए। अभी टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, अच्छा अभी डिनोमिनेटर का माइनस वन ना ये प्लस साइन से इंटू हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये इंटू ही है ना दोनों टर्म, तो अगर आप थ्री इंटू माइनस फोर करते हो तो थ्री इंटू माइनस फोर क्या होता है मैथ्स में, माइनस ट्वेल्व, तो जो ट्वेल्व को है उसको माइनस साइन आएगा, तो सेम वे ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। क्लियर है? और ये हो जाएगा आपके पास tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। क्लियर? अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया तो लिख दो कॉमन डिनोमिनेटर टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, और ऊपर हो गया आपके पास tan क्यूब थीटा माइनस वन। इसमें अप्लाई करो वन का, मैंने अब थोड़ी देर पहले बोला था वन का कुछ भी पावर रखो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये tan क्यूब और ये वन क्यूब मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब। कौन सा फॉर्मूला सर? ये यूज करना है टेन थीटा माइनस वन, फॉर्मूला है ना आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा टेन थीटा माइनस वन tan स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू वन होता है टेन थीटा प्लस वन का स्क्वायर वन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हो गया आपके पास टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। अब ध्यान से देखो ये टेन थीटा माइनस वन और ये टेन थीटा माइनस वन कैंसिल, अभी भी आपका आंसर आया नहीं। अच्छा मुझे बताओ
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपके पास, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा वैसे का वैसे आ गया, करेक्ट। ये tan थीटा को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको tan स्क्वायर थीटा को प्लस 1 से कंबाइन किया और मैंने sec स्क्वायर थीटा रखा डिवाइड बाय tan थीटा। क्लियर? ओके, समझा यहाँ तक? उस साइड में रब कर रहा हूँ। ओके, चलो अभी इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि हम ना ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते, tan थीटा को tan थीटा से कैंसिल नहीं कर सकते हो आप, तो इसको सेपरेट करो। आपको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा। तो ये tan थीटा कैंसिल 1 हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा को आप ना बच्चा लोग कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपका आंसर था 1 प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक था, तो sec स्क्वायर नहीं था, तो मैं sec स्क्वायर को cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 बाय cos स्क्वायर, और tan को मैं कर रहा हूँ sin थीटा बाय cos थीटा। ओके, प्लस ए 1। अभी जरा डिनोमिनेटर देखो दोनों फ्रैक्शन का, इसका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर cos थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा, तो एक cos थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा का एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 बचा बच्चा लोग, और मैंने तुम लोग को बोला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, तो ये 1 बाय cos थीटा इंटू ये उल्टा होके 1 बाय sin थीटा हो गया। क्लियर है? प्लस 1 बाय cos थीटा क्या होता है? sec थीटा, और 1 बाय sin थीटा क्या होता है? cosec थीटा। प्लस 1, आपका आंसर राइट हैंड साइड, फिर से राइट द क्वेश्चन एंड देन हेंस प्रूव। ओके, कॉपी कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला है। क्वेश्चन है 1 प्लस sec a डिवाइड बाय sec a, और राइट साइड में है आपके पास sin स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस cos a। क्लियर? ओके, फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 प्लस sec a डिवाइड बाय sec a। अच्छा बताओ, ये 1 प्लस sec a है, हमारा आंसर ना साइन स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है, तो सिंपल है, सेक को साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे बताओ सेक का साइन कॉस में क्या फॉर्मूला है? तो सेक होता है बेटा 1 अपॉन कॉस ए, तो आप दोनों सेक को कन्वर्ट कर दो 1 बाय कॉस। अच्छा, डिनोमिनेटर में तो 1 बाय कॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेसिप्रोकल होके कॉस ए हो जाएगा। न्यूमरेटर में देखो कौन है? 1 प्लस 1 बाय कॉस है, तो आप डायरेक्ट 1 प्लस 1 2 नहीं कर सकते, आपको डिनोमिनेटर मैच करना है। मतलब सर इसका डिनोमिनेटर 1 है, आप इसको ऊपर नीचे कॉस ए से इंटू करो, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइड बाय 1 बाय कॉस ए। इतना समझा? फिर ये होगा क्या? अच्छा, और मैथ्स में 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस है ना बच्चों। डिवाइड बाय कॉस ए इंटू cos a डिवाइड बाय 1, तो ये cos a और ये cos a कैंसिल, आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस cos a। क्लियर है? अच्छा, अभी देखो हमारा आंसर मैच नहीं हुआ, और आंसर है क्या? साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस cos a। आपके पास जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस cos a, तो मैथ्स का रूल है, अगर आपको डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a चाहिए और आपके पास है क्या? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इंटू कर दो ना, इंटू कर दो, इंटू कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे? 1 माइनस कॉस ए से। तो ऊपर 1 प्लस कॉस ए था, नीचे 1 था, इंटू होके हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मुझे बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? ये होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय नीचे का 1 माइनस कॉस ए, कुछ नहीं होता,
तो 1 माइनस कॉस ए। अभी मैच करो, यस करेक्ट। सेम आपको रीजन लिखना है। आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी आपने यूज किया? आपने यूज किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एंड देन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। राइट द कंप्लीट क्वेश्चन एंड देन ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपको फाइंड करना है, प्रूव करना है, फाइंड नहीं करना है। कॉस ए के प्लस कॉट ए, क्लियर। चलो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या आएगा बोलो? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है कोजे के प्लस कॉट ए, क्लियर है। अच्छा, कोजे के और कॉट ए होता क्या है? कोजे के होता है 1 बाय साइन और कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? साइन। तो यहाँ पे आपको एक हिंट दे रहा है क्वेश्चन कि आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डिवाइड numerator and denominator by sin। sin a से डिवाइड करो, कैसे? तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय साइन ए होल डिवाइड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाय साइन ए। अच्छा, कुछ बच्चे लोग करते क्या, ये साइन ए कैंसिल कर देते। तू कर सकते क्या ऐसा? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साइन ए, खाली ये साइन ए का डिनोमिनेटर नहीं है, कॉस ए का भी डिनोमिनेटर है, 1 का भी डिनोमिनेटर में। और कुछ और बच्चे क्या करते हैं, दोनों साइन ए को कैंसिल कर देते हैं। तो आपने डिवाइड क्यों किया? अगर आपने डिवाइड किया है, कैंसिल करोगे तो आप फिर से इस स्टेप पे आ जाओगे, तो आपको कैंसिलेशन भी नहीं करना है। करना कैसे है फिर आपको सेपरेट करो। कैसे सेपरेट करोगे? कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय साइन ए होल डिवाइड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, अभी क्या करोगे? अब कैंसिल कर सकते हो आप, तो कैंसिल कर दो। साइन ए कैंसिल, ए साइन ए और ए साइन ए कैंसिल, क्लियर है। ओके, क्या मिलेगा आपको? कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है? कॉट ए माइनस 1 प्लस कोस ए के। कॉस बाय साइन फिर से क्या होता है? और बच्चों आपको फॉर्मूलाज आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आ रहा, अगर आपको मैथ्स का बेसिक्स नहीं आता, तो फिर वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा आपको आंसर्स निकालने के लिए, आपको प्रूफ करने के लिए। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो फिर सम्स तो आप कैसे भी कर लोगे, थोड़ा ट्राई करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, यू विल गेट द आंसर। तो उसके लिए फॉर्मूलाज बाय ऐड करो। फॉर्मूला डेली का 1 टाइम अगर आप लिखते हो तो फिर बहुत इजी हो जाएगा सम सॉल्व करने के लिए। सम में खाली 10 क्वेश्चंस नहीं है, सम्स आपके पास ट्रिगो के प्रूफ मोर देन 150 क्वेश्चंस है। तो अगर आपने फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न किया है, तो अगर आप 150 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फर्स्ट टाइम करोगे बहुत डिफिकल्टी होगी, बट सेकेंड टाइम में आपको पूरे 150 क्वेश्चन और ट्रिगो के पूरे आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो अब ध्यान दो कि आप फॉर्मूलाज बाय हार्ट करने को ट्राई करो। अभी इसके बाद क्या करना है, आपको एक कॉट ए और कोजे के को साथ में लिखना है। तो कॉट ए प्लस कोजे के माइनस 1। अच्छा, आप साथ में लिख रहे हो, इसका मतलब आपने मूव नहीं किया, आपने ट्रांसफर नहीं किया कोई भी टर्म को, आपने उसी प्लेस पे उसे अरेंज किया। मतलब ये जो साइड में थे वही साइड में मैंने कॉट और कोजेक को साथ में लिखा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोजेक को यहाँ पे लाया तो उसका साइन माइनस करते, तो ये रॉन्ग है।
आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, cot a प्लस cosec a को साथ में लिखना है और -1 को पीछे करना है। सेम वे नीचे भी आपको cot a माइनस cosec a को साथ में लिखना, +1 को पीछे करना है। क्लियर है? ओके, आंसर अभी तक नहीं आया। अभी अब ध्यान से देखना, ये 1 का ना मीनिंग क्या होता है मैथ्स। 1, अच्छा सॉरी मीनिंग नहीं बोल रहा हूँ, 1 का रिलेशन क्या है जो कॉट और कोजेक को रिलेट कर रहा है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या आइडेंटिटी है, आपके पास एक आइडेंटिटी है कोजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आप इसके प्लेस पे ना, इसके प्लेस पे -1 के प्लेस पे आप लिख सकते हो क्या, कोजेक स्क्वायर ए। अच्छा हाँ सुनो, ये 1 के पास माइनस साइन था तो मैं 1 के प्लेस पे लिख रहा हूँ, -1 के प्लेस पे नहीं। तो 1 के प्लेस पे लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 के आगे माइनस साइन है तो साइन ऑफ ब्रैकेट चेंज हो सकता है, उसके लिए मैंने माइनस डाला, फिर ब्रैकेट पुट किया और कोजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा। बाकी के जो भी टर्म्स है मैंने सेम कॉपी कर लिए। क्या है यहाँ पे, कॉट ए प्लस कोजेक ए डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ए माइनस कोजेक ए +1। इतना समझा? ओके, उसके बाद देखो एक कॉट ए कोजेक ए दो टर्म है, लेकिन बेटा अगर इसको ऐसे ब्रैकेट में डालते हो कॉट ए प्लस कोजेक ए, अगर आपने इसको ब्रैकेट में डाला तो हम इसको एक सिंगल टर्म कंसीडर करते हैं। हाँ ब्रैकेट के अंदर वो दो टर्म है, बट अगर ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये सिंगल टर्म है, तो ये सिंगल टर्म हो गया। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी अलजेब्रा का, क्या वो आइडेंटिटी, कोजेक ए प्लस कॉट ए इनटू, वेरी गुड, कोज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हमने यूज किया है, कोजेक ए प्लस कॉट ए इनटू कोजेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर का, अच्छा आपने मुझे ये नहीं पूछा सर आपने न्यूमरेटर का 1 चेंज किया, डिनोमिनेटर का 1 क्यों नहीं चेंज किया? बेटा आप किसी एक को 1 को ही चेंज कर सकते हो, या तो आप न्यूमरेटर को चेंज करो डिनोमिनेटर को, या तो डिनोमिनेटर को चेंज करो। तो मैंने न्यूमरेटर को इसके लिए किया कि मेरा आंसर जो है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होता तो मैं डिनोमिनेटर के 1 को चेंज करता था। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। नीचे डिनोमिनेटर क्या है वो बताओ, कॉट ए माइनस कोजेक ए +1। अभी कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस कोजेक ए देखो कॉमन है। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, मैथ्स में a प्लस बी और b प्लस ए सेम होता है, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है और एक सिंगल टर्म है और एक पूरा एक टर्म है, आपने कॉमन लिया। अच्छा यहाँ पे जब भी आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है, 1 माइनस कोजेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज करो, डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कोजेक ए +1। ध्यान से देखो आपको ये आंसर आ गया है, जो आपका आंसर है राइट हैंड साइड कोजेक ए प्लस कॉट ए, आपको ये आंसर मिल गया। बस ये ब्रैकेट और ये नीचे का टर्म कैंसिल होना चाहिए। तो अभी काम करो, ये जो ब्रैकेट है ना स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर 1 माइनस राउंड ब्रैकेट के आगे जो माइनस साइन है उसको अंदर लेके जाओ, तो आपको मिलेगा कॉट ए प्लस कोजेक ए 1 माइनस कोजेक ए प्लस कॉट ए होल डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कोजेक ए +1। अब ध्यान से ब्रैकेट और डिनोमिनेटर देखो, 1 के पास प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में भी 1 के पास प्लस साइन है, कोजेक ए के पास माइनस साइन है, यहाँ दोनों के पास देखो माइनस है, और एक कॉट ए पॉजिटिव है। तो खाली टर्म्स अरेंज किए हुए, बाकी का टर्म्स आप ये पूरा ब्रैकेट सेम है, तो आप ये पूरा ब्रैकेट को कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर दो एंड यू गॉट द रिक्वायर्ड आंसर। जो आपको आंसर चाहिए था वो मिल गया, कॉट ए प्लस कोजेक ए, फिर से राइट हैंड साइड लिखो एंड क्वेश्चन लिख के हैंड्स प्रूफ लिखो, कॉपी करो। चलो 6th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 6th क्वेश्चन।
रूट 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। अच्छा, आपने ना 9th में रैशनलाइजेशन किया था, सर्च करके एक एक्सरसाइज था 9th का नंबर सिस्टम में, उसमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर था। क्यों रैशनलाइज करते थे? तो रिमूव द रूट। ओके, तो रैशनलाइजेशन में होता क्या था, अगर नीचे a प्लस बी है तो आप a माइनस बी से इंटू करोगे, a माइनस बी है तो a प्लस बी से इंटू करोगे। तो यहाँ पे भी सेम थिंग है, 1 माइनस साइन ए सॉरी, अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है तो इसका कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस साइन है, उससे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटू करोगे। लेकिन और एक मेथड है, ये मेथड तो कभी कभी एप्लीकेबल होता है ट्रिगो के लिए, मैं सर्ट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ट्रिगो के लिए मेथड एप्लीकेबल है, कभी कभी हो जाता है, थोड़ा सा और सॉल्व करना होता है। पर यहाँ पे एक और मेथड है जो मैं आपको बताता हूँ, इसका आपको हरदम राइट हैंड साइड देखना। आप राइट हैंड साइड जब भी आप देखोगे, उसके राइट हैंड साइड में टर्म्स के बीच में साइन क्या है? यस, प्लस साइन है। मतलब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, कॉपी कर लो लेफ्ट हैंड साइड, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, करेक्ट है? तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में आप राइट हैंड साइड का पहले साइन देखो, प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन किसके पास प्रेजेंट है? न्यूमरेटर के पास प्रेजेंट है या डिनोमिनेटर? तो आपका प्लस साइन है न्यूमरेटर के पास प्रेजेंट, मतलब आप इसको रैशनलाइजेशन तो करोगे, लेकिन किससे करोगे? न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर के पास है 1 प्लस साइन है, तो आप 1 प्लस साइन से न्यूमरेटर एंड 1 माइनस साइन है, मतलब डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन ए से इंटू कर दो। तो ये समझा? या तो 9 का मेथड यूज करो, 9 के मेथड में डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसका कॉन्जुगेट से इंटू करते हैं, मतलब माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से। और 10th में एक शॉर्टकट मेथड भी, एक बहुत इजीएस्ट मेथड है, आपको उतना ध्यान रखने का जरूरत नहीं, यहाँ पे बस ध्यान रखो कि यहाँ पे टर्म्स के बीच में कौन सा साइन है। अगर प्लस साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड में किसके पास प्लस है? जिसके पास प्लस है उससे ऊपर नीचे इंटू कर दो। क्लियर है? चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है 2 बार है, ब्रैकेट 2 बार है, मतलब वो ब्रैकेट्स का स्क्वायर हो गया, और वो ब्रैकेट सेम है, सेम है। तो ए प्लस बी मैथ्स में ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, वैसे 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है द होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर देखोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मैंने आपको बोला है कितने बार कि 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, 1 का कोई भी पावर करो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर से यहाँ पे वो आइडेंटिटी आएगा। अच्छा, यहाँ पे होल स्क्वायर करते मत बैठना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मत अप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 2 टर्म नहीं चाहिए, 3 टर्म नहीं चाहिए, तो जब भी 3 टर्म चाहिए रहेगा तो आप अप्लाई करो, बट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको 2 ही टर्म चाहिए, तो वहाँ पे फॉर्मूला नहीं करो। 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर ही लिखो, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट प्रेजेंट है और इन दोनों के पास स्क्वायर प्रेजेंट है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। पर आंसर मैच नहीं हो रहा आपका, क्यों? क्योंकि अभी भी आपको कुछ करना है और यहाँ पे कुछ करना है, मतलब सेपरेट करना है, करेक्ट? तो बताओ मुझे 1 बाय कॉस ए क्या होता है? 1 बाय कॉस होता है सेक ए, और साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है? टैन ए। तो अभी आपका आंसर मैच हो रहा है, राइट हैंड साइड लिख सकते हो, करेक्ट? फिर से पूरा क्वेश्चन लिखो और आंसर प्रूफ लिखो। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, वो मेंशन नहीं किया, एग्जाम में अगर मेंशन नहीं करते हो तो हाफ मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉपी कर लो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7th वन है। क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। करेक्ट। चलो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी आप ना न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, दो टर्म है, एक है साइन थीटा, दूसरा है 2 साइन क्यूब थीटा। डिनोमिनेटर में 2 कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यस। न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन है, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन है, अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? अच्छा बताओ, ये देखो ए इंटू है ना, ए इंटू है, क्लियर है? तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, मतलब मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू, और अच्छा ध्यान दो, ठीक है पहले मैं ये लिख देता हूँ, 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, एक ब्रैकेट में डाल दो। अभी ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो आपका आंसर है tan थीटा, मतलब आपको आंसर तो मिल गया यहाँ पे, बस इसको रिमूव करना। कैसे रिमूव करोगे सर? तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये है साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों बंदों में ना कोई तो रिलेशन है। यस, वो आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सर दोनों को रिप्लेस करना है। अरे भाई दोनों को अगर रिप्लेस करोगे तो फिर ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में चला जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में चला जाएगा, फिर कट कैसे करोगे? तो आप एक काम करो, दोनों को नहीं, किसी एक को रिप्लेस करो, जो भी आपको मन कर रहा है। आप साइन स्क्वायर को करना है साइन स्क्वायर को करो, कॉस स्क्वायर को करना है कॉस स्क्वायर को करो। तो अभी हम यहाँ पे साइन स्क्वायर को कर लेते हैं। चलो, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो क्या होगा बताओ? साइन बाय कॉस होएगा tan थीटा इनटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देना, स्क्वायर ब्रैकेट डाल देना, नीचे वाले को सेम कॉपी कर लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा बोलो? tan थीटा 1 माइनस 2, अच्छा माइनस 2 इंटू माइनस प्लस होता है, ये ध्यान देना, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 क्या होता है? तो ये आपके पास आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। करेक्ट? तो अब एक काम करो, इसको कट कर लो, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो tan थीटा आ जाएगा आपका आंसर। देखो ये सेम है ना, उसके लिए कट कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। कॉपी कर लो। चलो 8th वाला क्वेश्चन देख लें, क्या है बोलो। अच्छा ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, जरा ध्यान से देखना। साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। क्या है लेफ्ट हैंड साइड बोलो? साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर।
अच्छा सिंपल है, अभी होल स्क्वायर है तो सबको मालूम है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, अप्लाई कर दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो अभी हम लोग ना सेवेंथ वाला क्वेश्चन, एट्थ वाला क्वेश्चन, सॉरी सेवेंथ तक तो हो गया, एट्थ वाला क्वेश्चन भी देख लेते। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा बताओ, देखो यहाँ पे a प्लस बी दिया, a प्लस सॉरी टर्म है, दो टर्म है और उसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब है a प्लस बी द होल स्क्वायर आपको दोनों ब्रैकेट में अप्लाई करना है। क्लियर? तो सबसे पहले काम करते हैं, हम a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा बोलो, साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a प्लस कोसेक स्क्वायर a, ये समझो, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना क्लियर है? सेम दूसरे ब्रैकेट में भी अप्लाई करो, कॉस स्क्वायर है, और आपने यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर सकते हो क्योंकि ए ब्रैकेट के आगे प्लस साइन है तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करो, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये समझा आपको? ठीक है, अभी एक काम करो, आपको ना टर्म्स अरेंज करने, शिफ्ट नहीं करने, अरेंज करने। अरेंज मतलब सर ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए को साथ में लिख सकते हैं, प्लस साइन है दोनों के पास, साथ में लिखो क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, उनको साथ में लिख दो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को साथ में लिखो, 1 देंगे आपको, प्लस अच्छा बताओ साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है, साइन इंटू कोसेक होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। ओके, कोसेक स्क्वायर ए को आप, अच्छा बताओ कोसेक स्क्वायर ए का भी एक आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो आप चाहिए तो इसको चेंज कर दो, कोसेक के प्लेस पे लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी आपने साइन स्क्वायर ए के साथ में लिखा है तो चला गया, बचा क्या 2 कॉस ए सेक ए, कॉस इंटू सेक भी क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस इस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर। क्लियर है? तो आपने यहाँ पे अभी तक कौन से दो आइडेंटिटीज यूज किए उसको मेंशन करना पड़ेगा आपको। ओके, तो हम मेंशन कर देते हैं, क्या है बोलो, कौन से दो आइडेंटिटी आपने यूज किए, आपने यूज किए 1 प्लस tan स्क्वायर ए is equal to sec square a and 1 plus cot square a is equal to cosec square a, ये दो आइडेंटिटी आपने यूज किए तो मेंशन करो। ओके, अभी एक और आइडेंटिटी यूज होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, प्लस ब्रैकेट ओपन कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, समझो? तो आपने एक और आइडेंटिटी यूज की है, चाहिए तो आप ए ब्रैकेट में मेंशन कर दो क्योंकि आप नेक्स्ट यूज ही करने वाले थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आपने तीनों आइडेंटिटीज यूज कर दी है सम में, ध्यान देना तीनों आइडेंटिटी यूज हो रहा है सम के अंदर। चलो ठीक है, अभी ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। देखो आंसर मिला 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड हो गया, राइट द राइट हैंड साइड एंड देन कंप्लीट क्वेश्चन एंड हेंस प्रूफ। क्लियर? चलो कॉपी कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन देखो क्या है, मैं जब तक बोर्ड रब कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक के माइनस कॉस ए। 9th क्वेश्चन है आपका, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 by tan ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन लिख के लो। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। क्या है लेफ्ट हैंड साइड बोलो? कोसेक ए माइनस साइन ए, देखा, और सेक ए माइनस कॉस ए। क्लियर है? अच्छा बताओ, कोसेक को हम लोग 1 by साइन ए लिख सकते हैं क्या? माइनस साइन ए इंटू सेक को 1 by कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए। हमने क्या किया मालूम है, हमने टर्म्स को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो कोसेक होता है 1 by साइन, साइन को मत कन्वर्ट करो क्योंकि ऑलरेडी साइन में, कॉस ऑलरेडी साइन में, बट सेक को कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? अभी यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, दोनों ब्रैकेट इनटू एक दूसरे से। अब ध्यान दो, इसको ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शन है बेटा, तो मैंने हरदम बोला है अगर फ्रैक्शन है तो इधर एलसीएम होता है या तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे एलसीएम वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या मिलेगा? 1 into 1 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 into 1 1 डिवाइड बाय कॉस ए। चलो बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर से आइडेंटिटी आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए। ओके, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस। अभी ध्यान से देखो बच्चा लोग, एक कॉस ए और इसका एक कॉस ए कैंसिल, ये साइन ए पूरा और इसका एक साइन ए कैंसिल, आपके पास आंसर आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। बट राइट हैंड साइड तो मैच नहीं हो रहा है सर। यस, मैच नहीं हो रहा है, तो ए सम के लिए आपको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। ओके, तो ये भी एक यूनिक सम है, इसमें आपको राइट हैंड साइड पे सॉल्व करना पड़ेगा। 1 by क्या है बोलो राइट हैंड साइड? tan ए प्लस कॉट ए। ओके, तो tan ए को मैं लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि आपका आंसर साइन कॉस में है, तो कैन आई राइट tan इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए को, कॉट ए को कॉस ए बाय साइन ए लिख सकता हूँ, तो लिख दो। क्लियर है? ओके, फिर से फ्रैक्शन है सर, बीच में प्लस साइन है, तो मैंने अभी आपको बोला क्रॉस कर लेना कभी भी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन। नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो। अच्छा बताओ, सॉरी हाँ, रेसिप्रोकल भी कर लो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 कॉस ए इंटू साइन ए। अब रेसिप्रोकल कर लो तो आपको मिलेगा cos a इंटू साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम है, तो हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू। क्लियर? कॉपी कर लो। ओके, लास्ट 10th क्वेश्चन देख लें। 10th क्वेश्चन में ना बच्चा लोग 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट को अच्छे से देख। 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan a डिवाइड बाय 1 माइनस cot a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। अच्छा, एग्जाम में ना कभी कभी क्वेश्चन ना एमसीक्यू के लिए भी आता है, तो प्लीज ध्यान देना।
वो ये पार्ट दे देंगे और ये प्रूव करने को दे देंगे, या तो ये पार्ट देंगे और ये प्रूव करने को देंगे। तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना कि एमसीक्यू में इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट क्या है बोलो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी आप ध्यान से देखोगे ना बच्चा, आपको आंसर जो थर्ड पार्ट चाहिए, थर्ड पार्ट ही आंसर आपका tan स्क्वायर ए है, तो इसका मतलब आपके कॉट स्क्वायर ए को हाथ ही मत लगाओ, सॉरी tan स्क्वायर ए को हाथ मत लगाओ, सॉरी tan स्क्वायर ए को हाथ मत लगाओ, कॉट को कन्वर्ट करो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर ए। ओके, इसको क्रॉस कर लो, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में आपके पास फ्रैक्शन है तो उसको क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, डिवाइड बाय tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर लूं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर उधर ही कैंसिल कर दो, हाँ कैंसिल तो कर सकता हूँ, बट नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इनटू, अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कैंसिल कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए कैंसिल, आपको मिलेगा tan स्क्वायर ए। क्लियर? तो आपको ये थर्ड पार्ट आ गया, तो फर्स्ट का आंसर थर्ड पार्ट के इक्वल हो गया। क्लियर? अभी सेकेंड का भी आंसर थर्ड पार्ट के इक्वल करना है। ये लो सेकेंड पार्ट क्या है, 1 माइनस tan ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर। याद रखना बच्चे लो, यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये बहुत हेल्प करने वाला है आगे। क्या हेल्प करेगा मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर से देखो tan ए है cot ए है, tan को हाथ नहीं लगाना है, cot को कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय सॉरी 1 माइनस tan ए डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय tan ए द होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में फिर से क्रॉस कर लो, तो 1 माइनस tan ए डिवाइड बाय tan a माइनस 1 डिवाइड बाय tan a द होल स्क्वायर। क्लियर? डिनोमिनेटर में देखो फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल कर दो, तो देखो क्या आएगा बोलो, न्यूमरेटर में था 1 माइनस tan a, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल होके हो जाएगा tan a अपॉन tan a माइनस 1 द होल स्क्वायर। थोड़ी देर पहले मालूम है मैंने आपको बोला था मैथ्स में a माइनस b ना b माइनस a को इक्वल नहीं हो सकता, बट अगर a माइनस b को आपने माइनस 1 से इंटू कर दिया तो b माइनस a हो जाएगा। और मैथ्स का रूल है, अगर आपने माइनस से ब्रैकेट को इनटू किया तो आपको माइनस से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सेम ये ब्रैकेट देखो मैच नहीं हो रहा है, ये टर्म्स मैच नहीं हो रहे, ब्रैकेट्स मैच नहीं हो रहे, तो मैं इसको या इसी को किसी एक को, इसको करना है तो इसको कर लो, माइनस से इंटू किया, माइनस से इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस tan ए क्या हो जाएगा प्लस tan ए प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1। क्लियर? और जैसे आपने माइनस से इंटू किया तो माइनस 1 से डिवाइड भी कर देना, इंटू tan a डिवाइड बाय tan a माइनस 1। क्लियर? तो ये पूरा ब्रैकेट और ये कैंसिल, और यहाँ पे देखो होल स्क्वायर। अब ये हेल्प क्या करेगा मालूम है बच्चा, ये माइनस tan a हो गया ना, और आप बचपन से लर्न करते आए बेटा, माइनस का स्क्वायर हरदम क्या होता है, पॉजिटिव। तो दैट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। तो आपका देखो फर्स्ट पार्ट से भी थर्ड आया, सेकेंड से भी थर्ड आया, कॉपी कर लो।